हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। जो हमारा चल रहा है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो उसमें जो हम वन से लेकर 87 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 88, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए उपन्यास, बी कहानी, सी निबंध, डी एकांकी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं सो हमारे एकांकी के लिए जो है सो फेमस हैं। उसके बाद जो है निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पहला पुनर्नवा, बी परख, सी सेवा सदन, डी एकदा नेमी सारणी। तो इसका जो निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है वो है परख। उसके बाद 90 उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? उपन्यास सम्राट जो है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुदर्शन, सी अमृतलाल नागर, डी है प्रेमचंद। तो उपन्यास सम्राट जो है सो प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा प्रेमचंद। उसके बाद है हमारा विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? ए द्रौपदी, बी मेनका, सी उर्वशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र की तपस्या जो है सो मेनका ने भंग की थी। उसके बाद हमारा है महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? ए पद्म भूषण, बी ज्ञानपीठ, सी पद्म विभूषण, डी भारत रत्न। तो महादेवी वर्मा को जो है सो पद्म विभूषण मिला था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 93, अग्नि बीज रचना की प्रधान समस्याओं को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो ए है पढ़ने समस्या, बी है चुनौती समस्या, सी है आज़ादी के बाद ग्रामीण समस्या, डी है वर्ग विसंगति। तो अग्नि बीज की रचना को जो प्रथम प्रधान समस्या उजागर करने वाला है उसे चुनावी समस्या है। 94 है सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी है? थी ए खरीबोरी, बी ब्रजभाषा, सी प्राकृतिक, डी संस्कृत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी ब्रजभाषा। उसके बाद है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं ए राजा शिव प्रसाद चित्रोहिंद, बी लुल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है लुल्लूलाल। गद्य मीन्स होता है कहानी। 96 है हमारा क्यों भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्वाण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक कौन है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर लोहिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद हमारा है 97, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो है ना सो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। जो यहाँ पे लिखा है हमारे हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लुल्लूलाल। उसके बाद हमारा हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लुल्लूलाल, लेकिन हिंदी के गद्य के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उसके बाद हमें 98, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी है? ए रहीम, बी सूरदास, सी जयशंकर प्रसाद, डी मीराबाई। तो निम्न से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं? सूरदास ने। आंसर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल कब से आरंभ माना जाता है? ए है हमारा इसका 1700, बी है हमारा 1750 ईस्वी, सी है 1850 ईस्वी, डी है 1900। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। उसके बाद है हमारा 100 कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए सदाशिवलाल, बी गोस्वामी विठल नाथ, सी राजा शिव प्रसाद, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। क्या आंसर है हमारा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है ए मराठी, बी गुजराती, सी हिंदी और डी संस्कृत। इसका आंसर हो जाएगा सी हिंदी। उसके बाद हम चलते हैं 102 पे। बिहारी सत्सई की भाषा है ए ब्रजभाषा, सी बुंदेली, बी बुंदेली, सी अवधी, डी खड़ी बोली। तो बिहारी सत्सई की जो भाषा है वो क्या है?
ए ब्रज, बी ब्रज है। उसके बाद जो 104 निम्नलिखित में से कौन सा रसो ग्रंथ अल्लाह खंड के नाम से लोकप्रिय है? निम्नलिखित से कौन सा ग्रंथ? ए पृथ्वीराज रासो, बी है खुमान रासो, सी है विशल देव रासो, डी है फरमाल रासो। तो इसका बन जाएगा फरमाल रासो। उसके बाद हमारा है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ए चंदबरदाय, बी दलपति विजय, सी जगनीक, डी विद्यापति। एक है चंदबरदाय। 106 है काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? ए हरिओद को, बी मैथिली शरण गुप्त को, सी हरिवंश राय बच्चन को, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन को। उसके बाद है 107 रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए रश्मिरथी पर, बी परशुराम की प्रतीक्षा पर, सी कुरुक्षेत्र में, डी उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। उसके बाद हमारा 108 सरदा किस कृति की नायिका है? ए कामायनी, बी साकेत, सी रामायण, डी कुरुक्षेत्र। तो सरदा जो है सो कामायनी की कृति की नायिका है। उसके बाद है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीति काल, आदि काल, भक्ति काल या आधुनिक काल? तो भक्ति काल को जो है सो स्वर्ण काल कहा गया है। उसके बाद हमारा कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं है? कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? ए साखी, बी शबद, सी छपै, डी रमैनी। तो इसका जो आंसर हो गया छपै हो गया। कबीरदास ने छपै का उपयोग नहीं किया। उसके बाद हमारा है अभिनव जयदेव किसे कहा गया? अपने जयदेव किसे कहा? ए केशवादास, बी सूरदास, सी बिहारी, डी विद्यापति। तो अपने जयदेव जो है सो अभिनव जयदेव जो है सो विद्यापति को कहा गया है अभिनव जयदेव। उसके हमारा है 112 रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या है? एक तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी, डी सातवीं। तो इसका आंसर होगा 5। रामचरितमानस की सुंदरकांड की संख्या है 5वीं। यानी सुंदरकांड जो है रामचरितमानस में जो कितना नंबर पे आता है? तो 5वां नंबर। उसके बाद 113 है रामचरितमानस में सुंदरकांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों में कौन सा क्रम संयोजन सही है? ए अयोध्या कांड, लंका कांड। ये तो सब अयोध्या कांड, लंका कांड ये नहीं होगा। बी अरण्य कांड, उत्तरकांड ये नहीं होगा। सी किष्किंधा कांड, अलंका कांड, और डी लंका कांड, उत्तरकांड ये नहीं होगा। सी इसका आंसर होगा। किष्किंधा कांड के बाद ही होता है लंका कांड, इसके ठीक बाद ये होता है। उसके बाद हमारा 114 मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? ए राधा, बी सीता, सी सत्यभामा, डी द्रौपदी। तो मिथिलेश कुमारी जो है सीता आगे कहते हैं क्योंकि मिथिला से थी। 115 है सुमेलित नहीं है? ए आंसू स्मितानंदन पंत, बी विंजक कवि, श्री रामधारी सिंह दिनकर, डी प्रेम वाटिका रसखान। तो सुमेलित नहीं है यहाँ पे जो आंसू सुमित्रानंदन पंत के। उसके बाद 116 सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी मध्याचार्य, सी रामदास, डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, डी होगा इसका आंसर। उसके बाद 117 है काव्य में प्रयुक्त मुक्तक शैली की क्या विशेषता है? ए स्वातंत्र भाव चित्रण, बी छंदों का प्रयोग, सी तुक मिलाए बगैर, डी इनमें से कोई नहीं। तो काव्य में प्रयुक्त मुक्तक शैली की क्या विशेषता है? छंदों का प्रयोग। उसके बाद है हमारा काव्य में प्रयुक्त चिंतन प्रधान शैली का ध्येय क्या है? ए है वस्तु का विशेषण वर्णन, बी है कलात्मकता और कल्पनाशीलता, सी है यथार्थवादी चित्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा कलात्मकता और कल्पनाशीलता। उसके बाद है हमारा पद्य साहित्य को कितने भाग में बांटा गया? ए 4, बी 5, सी 6, डी 15। तो इसका आंसर होगा डी 15। उसके बाद 120 लेखन में वांग्वेदग्ध का क्या आशय है? ए भाषा की प्रभावोत्वादकता, बी पात्रों का चित्रण, सी रचना की विषय वस्तु पर विशेष आकर्षण, डी अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता। व्यक्ति की प्रभावोत्पादकता। तो यहाँ पे जो है हमारा इसका आंसर जी हो जाए व्यक्ति की जो है प्रभावोत्पादकता कथा। इसका 121 है निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि है?
ए है भारत भूषण अग्रवाल, बी है तुलसीदास, सी है सुमित्रानंद पंत, डी है नागौर। इनमें से जो है छायावादी कवि हुए है सुमित्रानंद पंत। उसके बाद है 122 कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य, डी चंपू काव्य। तो कामायनी जो है सो महाकाव्य है। उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? जयशंकर प्रसाद को, भी महादेव वर्मा को, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी को, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद को है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है एक व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो इसका जो होगा भूषण की कविता का प्रधान है प्रशस्तिपरक। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। ए अद्भुत रस, बी शांत रस, सी करुण रस, डी भीमतश रस। भीमतश रस। तो नाट्यकारों द्वारा जो अमान्य रस है वो भीमतश रस है। भीमतश रस। 126 कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक है। कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है? ए रहस्य, बी आशा, सी आनंद, डी निर्वेद। कामायनी के अंतिम सर्ग का जो शीर्षक है आनंद है। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे गंगा सागर में भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गंगा में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ए बिहारी, बी रसखान, सी घनानंद, डी सूरदास। बिहारी ने गागर में सागर भरने का, सॉरी गागर में सागर है, गंगा में सागर नहीं है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ए बिहारी, बी रसखान, सी घनानंद, डी सूरदास। तो इसका हो जाएगा बिहारी। उसके बाद हमारे कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? ए रक्त चंदन, बी हंसमाला, सी मिट्टी का और फूल, डी उत्तर जय। तो रक्त चंदन होगा इसका आंसर। राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी को निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन। उसके बाद है हमारे 129 है मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना जो हेमंत है वो किस भाषा में रची गई है? पहला खड़ी बोली, बी है हिंदी, सी है ब्रज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत है वो जो खड़ी बोली में लिखी गई। उसके बाद है हमारा 130 सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? ए श्याम सुंदर दास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका जो है उसका संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? एक मेघनाद वध, बी अर्जुन विसर्जन, सी कादम्बरी, डी प्रदक्षिणा। तो इसका जो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन कौन सी है? तो मेघनाद वध है, अर्जुन विसर्जन है और प्रदक्षिणा है। यानी जो है कादम्बरी जो है हमारा जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। उसके बाद 132 है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? ए कविता, बी कहानी, सी स्मरण, डी आलोचना। तो इसका जो हो जाएगा नामवर सिंह ने अधिकांश जो है सो आलोचना लिखी है। आलोचना डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? गोपाल दास गहमरी ने ए ऐतिहासिक, बी पौराणिक, सी तिलस्मी, डी जासूसी। तो गोपाल दास गहमरी ने तिलस्मी के उपन्यास लिखे हैं, तिलस्मी प्रकार के उपन्यास। उसके बाद 134 स्वरूपतः यथार्थवाद होता है। ए कल्पना तत्व का उपेक्षक, बी सामाजिक कटुता का पोषक, सी आदर्शवाद का विरोधी, डी जीवन के असुंदर पक्ष का परशोत्ता। जीवन के असुंदर पक्ष का परशोत्ता। स्वरूप यथार्थवाद का होता है जीवन के असुंदर पक्ष की परशोत्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद हमारा कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? ए अकबर के, बी महमूद गजनवी के, सी अलाउद्दीन के, डी सिकंदर लोदी के। तो अकबर जो थे सिकंदर लोदी जो थे उस समय के थे, इसके समकालीन थे। उसके बाद हमारा है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ए भ्रष्टाचार की समस्या, बी नारी समस्या, सी राजनीतिक समस्या, डी मनोवैज्ञानिक समस्या। तो महाभोज रचना की प्रधान समस्या को जो था उजागर करने वाला जो था वो है राजनीतिक समस्या। उसके बाद है हमारा 137 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी नीरजा। तो प्रिय प्रवास जो है हमारा खड़ी बोली का जो है सो पहला महाकाव्य था। उसके बाद हमारा है हिंदी कविता को छंदों की
परिधि से मुक्त कराने वाले हैं? ए सुमित्रानंद पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हिंदी कविता के छंदों की जो परिधि से मुक्त कराने वाले थे वो क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको सब निराला जी भी कहते थे। उसके बाद हमारा है हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? ए चतुर्सेन शास्त्री, बी सुदर्शन, सी जयशंकर प्रसाद, डी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जो है तो हमारे हिंदी कथा के साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार हैं प्रेमचंद। उसके बाद हमारा है प्रथम सूफी प्रमाख्यानक काव्य की रचयिता है? ए नूर मोहम्मद, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद, डी कुतुबन। तो मुल्ला दाऊद जो है सो प्रथम सूफी प्रमाख्यानक काव्य की रचयिता है। उसके बाद है सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? एक चटक, बी चातक, सी चकोर, डी चक्रवाक। तो डी चक्रवाक जो है प्रसन्न होता है। उसके बाद है 142 उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा? आख्यान, मानव चरित्र का आख्यान है उपन्यास का मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी नागेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो ए है प्रेमचंद। उपन्यास को जो मानव चरित्र का आख्यान कहा है प्रेमचंद ने। उसके बाद हमारा है चारण काव्य की भाषा है? ए डिंगल, बी प्राकृतिक, सी अवहट, डी ब्रज भाषा। तो चारण काव्य की भाषा जो है अवहट है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, बाय, स्टे ट्यून्ड।